बहुत ही सही समय पर झुककर उस पशु को वहां से हटाकर उसने अपनी महानता भी साबित की। उसने साबित किया कि वो आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं है। आप लोग देख लीजिए कि इसके बदले में उसे देना क्या है। वाह, मतलब हम सबको यहाँ रोककर बाबू साहब लोगों के नजरों में विरोधी बना करके खुद जा करके भाई चाचा के साथ में फेंक दी। बढ़िया। बाबू साहब लोग क्या सोच रहे होंगे हम लोग के बारे में? ये सोच रहे होंगे ना कि हम लोग विरोधी हैं उनके। गलत साबित कर दिया ना हम लोगों को। ननकू, एक बात कहें, दिमाग में गोबर भर गया है तुम्हारे। अरे भीमा ने तो वो किया है जो हम सबको बड़ा बनाता है। और तो और लड़ने वालों में से जो अपनी सैद्धांतिक ऊंची जमीन पर होते हैं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। और सच कहें तो हार भी एक निर्णायक जीत बन जाती है। और भीमा ने अपनी इस लड़ाई में अपनी जमीन सैद्धांतिक ऊंची रखी है। जो हो असीमित अथाह तू, ऐसा विराट आसमान बन, खुद की प्रतिभा को पहचान तू, जिंदा रख अंदर स्वाभिमान तू, तू है इतिहास की गरिमा। ओ भीमा, भीमा। क्या देख रहे हैं? यह एक लालटेन का रोशनी में भीमा किताब खोलकर जो करती है ना, वो सब डायन, तंत्र, मंत्र, काला जादू पर भारी है। यहीं से वो शक्ति पा करना नाटक करती है। खा लीजिए अच्छा से आज। कल का तो पता नहीं कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल को काहे नहीं मिलेगा? आपकी भीमा जो आज जाके करके आई है ना, कल जब आप बाबू साहब के घर खेत खलियान में काम करने जाएंगे तो जो आज हुआ वो याद नहीं आएगा? तो काम करने देंगे? देंगे। और इतना डरा मत कीजिए आप लोग। ए फालतू बात मत करो तुम। ये किताबें हैं ना, एक आप पढ़ कर डर खत्म हो जाता है। इसलिए हम जो ना ही डरते हैं ना, एक पीछे ई आधार है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने जो किया उससे बाकी सब गुस्सा हो, मगर कहीं एक का तो दिल छू ही लिया होगा ना। तुम्हारा दिमाग ना हमेशा से खराब ही रहता है और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कौनों का दिल बिल नहीं छुआ है, समझी? सब जैसे थे वैसे ही है। जानती हो दीदी, पत्थर पर पानी गिरते रहने से पत्थर टूट जाता है। तो क्या पता हमारे व्यवहार से उनका अहंकार भी टूट गया हो। पशु उठाकर फेंक दिए हैं और आपका दरवाजा भी साफ कर दिया।
चाहिए, बेटी का ब्याह कीजिए। बेटी चाहे कौनों की भी घर की हो, बेटी तो बेटी होती है ना। इस बच्ची ने आपकी मदद करने के लिए अपनी जिद, अपने गुस्से, अपनी लड़ाई का त्याग कर दिया। अब देखना ये है कि आप इस बच्ची के त्याग को कितना समझेंगे और कितना महान मानेंगे। रमेश जी। नमस्ते। नहीं नहीं, बैठिए। किस सोच में डूबे हुए हैं आप? आपकी बेटी का ब्याह तो तय हो गया ना? हाँ, तय हो गया। फिर तो ये खुशी की बात है। आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? कुछ मन में चल रहा है, किसी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। रमेश जी, अगर ये दुविधा भीमा को लेकर है तो फंसे रहिए, उलझे रहिए, क्योंकि कई बार कह देने से विचार निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता। रमेश जी, आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है। बदलाव की शुरुआत किसी को तो करनी होगी। रमेश जी, पता नहीं क्यों आपकी ये दुविधा हमें बता रही है कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। ये सोच, ये समय और ये समाज भी। चलते हैं। माँ, जो भीमा ने किया है ना, कहीं सबों का मदद ना समझ ले। और अगर ऐसा हुआ ना अम्मा, तो ये बहुत खतरनाक होगा। सच कह रहे हो, ये तो बहुत खतरनाक होगा। भीमा के लिए सहानुभूति अगर हमारी बिरादरी के लोगों में आने लगी तो कोई लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। अम्मा, अम्मा, बेटी का ब्याह कराना तो बड़े पुण्य का काम होता है। और आज भीमा ने बहुत पुण्य का काम किया है। और हमें पूरा यकीन है अम्मा कि रमेश जी भीमा के इस काम के बदले उसे कुछ न कुछ जरूर देंगे। ऐसे कैसे? ऐसा करने नहीं देंगे। भैया, हर कोई बबीता की तरह लाचार, कमजोर नहीं होता। इसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ देंगी। पर बात नहीं हो गई। दिए थे ना सवेरे एक लपड़, दंगे घुमा के ऊंची आवाज में बात मत कीजिए भैया। चरित्र से गिरे हुए व्यक्ति की ऊंची आवाज बड़ी कर्कश लगती है। और आप अगर आप ऊंची आवाज में बात करेंगे तो समझ जाइए कि विशंबर, हमें भी लगता है कि तुम दोनों भाइयों को अलग रहना चाहिए। नहीं अम्मा, इस घर से तो नहीं जाएंगे। अम्मा, लेकिन एक उपाय है। सुबह की चाय आप बनाती है ना, तो एक काम कीजिए, उस चाय में जहर मिला दीजिए अम्मा, मिला दीजिए हमें।
कि जीते जी इस घर से अपना हक छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ अम्मा, अभी रास्ते में हमें रमेश जी मिले थे। भीमा ने जो किया उसके बाद अपने ही बनाए सिद्धांतों में उलझे हुए नजर आ रहे थे। इसका मतलब समझते हैं अम्मा, जब कोई व्यक्ति अपने ही सिद्धांतों में उलझ जाए तो इसका मतलब है नई मान्यताओं की रचना होने वाली है। और हमें पूरा यकीन है कि ये नई रचना भीमा के पक्ष में थोड़ी तो होगी। सही कह के गया एक बात ही, हमों का लगता है कि जहर दे के मार देना चाहिए। इनको बाद में देखेंगे, पर पहले तुम एक काम करो कलिका, आज रात 2-4 जानवरों को जहर देके मार डाल। कल फिर इन छोटी बिरादरी वालों से जबरदस्ती उठवाएंगे, ताकि जो आज भीमा ने वाहवाही लूटी है ना, वो रमेश और रमेश जैसे लोगों के दिल में ज्यादा दिन तक ना टिक पाए। ठीक है अम्मा, वहीं जाते हैं। भीमा बड़ी अच्छाई करके लोगों का दिल जीतने लगी थी ना। सुबह होने तक हम इस सारी अच्छाई धो डालेंगे। इस काम की अच्छाई अरे 4 किताबें पढ़ के तुम समाज के षड्यंत्र रचना को क्या ही सीख पाओगी। हाँ, चिल्ला सकती हो, हाथ पैर मार सकती हो, पर अंत में तुम और तुम्हारी बिरादरी धड़ाम से जमीन पे गिरोगे और आसमान में होगी हमारी बिरादरी और हमारी साख। भीमा, तुमको ना कुछ कहना है। कहिए ना बाबूजी। भीमा, हम ना कई बार तुम्हारे साथ रहते हैं और कई बार तुम्हारे खिलाफ रहते हैं। तुम्हारी माई की तरह ना हम हमेशा साथ नहीं रह पाते, चाह के भी नहीं रह पाते। जानते हैं कि तुम सही हो, फिर भी नहीं रह पाते। पर बेटा, शायद ये ऐसा ही रहे। ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, ऐसा होता है। और समर्थन और विरोध करना भी
कोनो बुरी बात नहीं है। आपकी बेटी का प्यार इन चीजों से कम नहीं होगा। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। प्रेम कहावे सोय। अम्मा, एक काहे गला फाड़ रही है? अम्मा वो डाकिया ना ही खत देकर गया था। ये मीरा के मायके से आया है। माहौल ऐसा था कि सबके सामने आपको दे ही नहीं पाए। ऐसा क्या है ये खत में? अच्छा किया तो आ गई। विशंबर क्या कर रहा? अपने कमरे में मातम बना रहे। बढ़िया है। खत पढ़ क्या लिखा है? ठीक है। कैलाशा बुआ जी, हम मीरा के भाई ये चिट्ठी लिख रहे हैं। आपके घर से विशंबर जी की चिट्ठी मिलने के बाद हमने बहन मीरा को बहुत समझाया, मगर ये समझ नहीं रही है। कह रही है कि लौटकर ससुराल नहीं जाएगी। अब आपसे कहते हैं कि ब्याह हो गया है तो आप ले जाइए मीरा को, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो, वरना 1-2 दिन में हम भगा देंगे उसे घर से। फिर मरे जिए हमें मतलब नहीं होगा, आपकी जिम्मेदारी होगी। हमारी काहे की जिम्मेदारी होगी? विधवा की जिम्मेदारी ससुराल वालों की कब से होने लगी? क्यों नरम चला? कभी भी नहीं अम्मा। तू विशंबर को मत बताना। इंतजार करने दे उसे कुछ दिन और ही के जवाब का। वैसे भी तब तक मीरा के घर वाले वो घर से निकाल देंगे। कहीं मरा जाएगी हमारी बला से। मीरा को तो वैसे भी हम ये घर में लौटने नहीं देंगे। कहेगी वो आएगी तो हिस्सा मांगेगी, और हिस्सा तो हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। हो गई सारी तैयारी। अब कल सुबह वो भीमा देखेगी असली तमाशा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैलाशा बुआ जी, क्या हो रहा है? एक एक करके हमारे घरों के जानवर मर रहे हैं। अब कौन फेंकेगा इन मरे हुए जानवरों को? हमारे गांव की छोटी बिरादरी के लोग तो फेंकने से रहे, और आसपास के गांव की छोटी बिरादरी के लोग ये काम करेंगे नहीं। हादसे के पीछे भी ईश्वर का इशारा समझो। आपका काम मतलब है कैलाशा बुआ जी? अरे वो ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ही चाहता है कि मरे हुए जानवर छोटी बिरादरी वालों से जबरन उठवाए जाएं, ताकि उनका उनकी हैसियत समझ आ सके। वो काहे उठाएंगे? भीमा ने जो क्रांति कर रखी है भूल गए का? हमें कुछ और सोचना होगा। अरे सोचना क्या है, चलकर कूट देते हैं सबको। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम भीमा और के साथियों के सामने एक शर्त रखेंगे, और वो शर्त सुनते ही वो सब कुछ करेंगे जो हम चाहते हैं। ऐसी शर्त कैलाशा बुआ जी? सब्र रखो, बताते हैं। कलिका सिंह, मेवा को हमारा बंदी बना लो, जाओ। जी माँ।
अब समय आ गया है अपनी शर्त रखकर भीमा की लाई क्रांति को रौंदने का।